हेलो एवरीवन। मैं संदीप सर हमारे यूट्यूब चैनल अनिस्क एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने रामायण और महाभारत की कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, बचपन से सुनते ही आ रहे होंगे। रामायण और महाभारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में भी घटित हुई है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल अनिस्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल से संबंधित घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में रामायण का। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था, जिसका सही उत्तर है दक्षिण कौशल। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुई थी। राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य भी राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। दक्षिण कौशल अर्थात क्या? दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था ना। तो दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ का राज्य किसे मिलता है? राजा दशरथ को मिलता है। और इसीलिए श्री राम जी ने अपने वनवास के समय अधिकांश समय कहाँ गुजारा? दक्षिण कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया। इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती हैं रामायण काल की, जिसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान में खरौद खरदूषण का क्षेत्र था, जिसे छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है खरौद। खरौद जांजगीर चांपा में स्थित, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक नगर पंचायत है ना। और खरौद किसका क्षेत्र था? खरदूषण का। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो वह रोते हुए खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने गुस्से में आकर श्री राम जी से युद्ध करना पहुंच गया और श्री राम जी ने खरदूषण का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि खर और दूषण को यह अवतार प्राप्त था कि उनका वध सिर्फ स्वयं नारायण अर्थात भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। इसलिए जब रावण को खर और दूषण की मृत्यु की खबर पता चली तो वह समझ गए थे कि श्री राम जी स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझकर अपने आप को मुक्त करने के लिए श्री राम जी से बैर किया और इतनी बड़ी रामायण बनी। हालांकि आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ छत्तीसगढ़ की घटनाएं पूछी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि खरौद खरदूषण का क्षेत्र था और खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है। खरौद में लक्ष्मण ने शिवलिंग स्थापित कर चौलखा मंदिर बनवाया था, जिसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चौलखा मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है खरौद में। नेक्स्ट पॉइंट है, सिवरी नारायण में राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। सिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यह खरौद से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि महानदी शिवनाथ व जोंक नदी के संगम पर स्थित एक प्राचीन नगर है। सूर्य नारायण मंदिर, जिसे नर नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य प्रदेश को इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य माना जाता है। यह क्वेश्चन से पूछा गया है कि बस्तर को किस नाम से जाना जाता था रामायण काल में, जिसका उत्तर है दंडकारण्य। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम लौह कुश की जन्मस्थली है, जो कि बार नवापारा बलौदा बाजार में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी के द्वारा माता सीता का त्याग किए जाने पर माता सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण लिया और यहीं पर लौह कुश को जन्म दिया। तो तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बलौदा बाजार में स्थित है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर श्रावस्ती कुश के नाम पर कुश स्थली के नाम से जाना जाता है। सिरपुर या श्रावस्ती उसी का ही नाम है, उसे कुश स्थली कहा जाता था रामायण काल में, और अभी भी उसे कुश स्थली के नाम से ही जाना जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि राम के पश्चात उत्तर कौशल का जो राज्य था वह लव को मिल गया था और दक्षिण कौशल का राज्य कुश को मिला। इसलिए दक्षिण कौशल की राजधानी उस रामायण काल में सिरपुर थी और इसे कुश स्थली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महानदी का उद्गम
सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ये याद रखेंगे, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महानदी का उद्गम स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है महानदी का उद्गम स्थल, तो सिहावा श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ व पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। और यह श्रृंगी ऋषि के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके माथे पर सींग के निशान थे, मतलब सींग नहीं थे, सींग के जैसा एक निशान था, इसलिए इन्हें श्रृंगी ऋषि कहा जाता है। ये भी रामायण कालीन थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरगुजा में स्थित रामगढ़ की पहाड़ियाँ, लक्ष्मण मंदिर, सीता बेंगरा की गुफा, यह रामायण कालीन है। तो आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ, लक्ष्मण मंदिर और सीता बेंगरा की गुफा भी रामायण कालीन है, और जो कि सरगुजा में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं हम छत्तीसगढ़ में महाभारत काल की ओर। ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो छत्तीसगढ़ में घटित हुई, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। प्राग कौशल को सहदेव ने जीता था। छत्तीसगढ़ को रामायण काल में क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल। और छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में प्राग कौशल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को महाभारत काल में प्राग कौशल कहा जाता था। और प्राग कौशल को सहदेव ने जीता था। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 5 भाई थे, जिनमें प्राग कौशल अर्थात छत्तीसगढ़ को सहदेव ने जीता था। बस्तर को महाकांता, रतनपुर को मणिपुर, सिरपुर को चित्रांगपुर के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य। ऐसे कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं। और रतनपुर को महाभारत काल में कहा जाता था, मणिपुर और सिरपुर को चित्रांगपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर और राजा मोरध्वज की राजधानी आरंग व भब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगपुर थी। वैसे यदि कभी राजा मोरध्वज की राजधानी क्वेश्चंस पे आता है और 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें यदि आरंग नहीं है और मणिपुर या रतनपुर, क्योंकि रतनपुर को ही मणिपुर कहा जाता था, तो यदि मणिपुर ऑप्शन पे है तो आप मणिपुर पर भी टिक कर सकते हैं, सही आंसर होगा। और यदि आरंग दिया हुआ है तो आप आरंग पे टिक करेंगे। तो राजा ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर, राजा मोरध्वज की राजधानी आरंग व भब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगपुर थी। मोरध्वज के बारे में कुछ बातें हैं, जैसे कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराया गया। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था कि इस यज्ञ में 1 वर्ष तक घोड़ा जहाँ जहाँ कदम रखता था, वहाँ के शासक को अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले नरेश की आधिपत्य स्वीकार करनी पड़ती थी। जो भी शासक उस घोड़े को रोकने का प्रयत्न करता था, उसे उस नरेश से युद्ध करना पड़ता था। तो जब महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, तब घोड़े की रक्षा के लिए घोड़े के साथ अर्जुन भी साथ में निकल पड़े। और घोड़ा जैसे ही मणिपुर अर्थात रतनपुर राज्य पहुंचा, तो राजा मोरध्वज के पुत्र थे राजा ताम्रध्वज, तो राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने घोड़े को रोककर अर्जुन से युद्ध किया था। इसके आगे की घटनाएं और काफ़ी रोचक है। आप चाहें तो गूगल पर या छत्तीसगढ़ के बांस गीत में इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि मोरध्वज व ताम्रध्वज राजाओं का उल्लेख आज भी छत्तीसगढ़ के बांस गीतों में मिलता है। भब्रुवाहन की राजधानी थी चित्रांगपुर। भब्रुवाहन कौन थे? भब्रुवाहन अर्जुन का ही पुत्र था। भब्रुवाहन की माता का नाम चित्रांगदा था, इसलिए सिरपुर को चित्रांगपुर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मोरध्वज व ताम्रध्वज राजाओं का उल्लेख आज भी छत्तीसगढ़ के बांस गीतों में मिलता है, मैंने अभी आपको बताया। और नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान पंडवानी जो सबल सिंह चौहान द्वारा रचित है, महाभारत कथा पर ही आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंडवानी की रचना किसने की? पंडवानी की रचना की है सबल सिंह चौहान ने, और जो कि महाभारत कथा पर आधारित है। और पंडवानी की लोक गायिका कौन है? आप सभी जानते होंगे, पंडवानी की लोक गायिका है तीजन बाई। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे छत्तीसगढ़ में महाभारत काल के बारे में, जहाँ से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल अनीस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।